रिक्शा हाउस। विजय रामपुर नाम के एक गांव था। वहां टाइगर नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था। उसके लिए वो दूसरे रिक्शा वालों से ज्यादा रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसे कमाकर उसे लाकर देता था। एक दिन रात को टाइगर घर गया और अपनी पत्नी शैलू से, शैलू आज मैंने 1000 रुपए कमाया है कहकर उसके हाथ में पैसे थमाया। ये बात सुनकर शैलू, सब मेरी किस्मत है। मैंने कितने सपने देखे थे। मेरी कितनी इच्छा थी कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, मुझे रानी की तरह रखेगा, पर मेरे माँ बाप ने इस रिक्शा वाले के पल्ले बांध दिया। तुम जो पैसे लाते हो वो तो मेरे ब्यूटी पार्लर के खर्च के लिए भी काफी नहीं है। केवल 1000 रुपए देते हो, पर यूं जताते हो मानो 1 लाख रुपए दे रहे हो। चलो जाओ, आज तुम्हें सिर्फ खिचड़ी ही मिलेगी। देखो शैलू, इंसान को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हुआ तो लाखों कमाने पर भी तसल्ली नहीं होगी कहकर वो अंदर चला गया। सवेरा हुआ, टाइगर रिक्शा लेकर घर से निकल रहा था। शैलू उसे देख रही थी। तब उनके सामने शैलू के जीजाजी जिगर आया। टाइगर को देखकर जिगर, लगता है शेर रिक्शा चलाने जा रहा है। वैसे और कितने दिन इस खटारे को चलाओगे भाई साहब? कुछ नया सोचो। ये शेर रिक्शा चलाने के अलावा और कोई काम नहीं जानता है जीजाजी। वो भी सारा दिन रिक्शा चलाकर केवल 1000 रुपये लाकर देता है। जीजाजी आप ही शेर को कुछ सिखाइए ना। शैलू तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ ना। आइडिया बताऊंगा नहीं, कल ही दिखाऊंगा मेरा हुनर। बहुत दिनों बाद तुम्हारे जीजाजी घर आए हैं, पहले उन्हें कुछ खिलाओ, फिर बाद में फुर्सत से मेरे बारे में बात करना कहकर चला गया। अगले दिन जिगर रिक्शा को एक रिक्शा हाउस में बदलकर रिक्शा स्टैंड के पास ले आया। रिक्शा स्टैंड में टाइगर के रिक्शा के पास अपना रिक्शा हाउस को खड़ा किया। उसे देखकर लोग हैरान हो गए। तब जिगर लोगों से, गांव वालों, ये कोई ऐसी वैसी रिक्शा नहीं है, ये धरती पर चलने वाला पुष्पक विमान है। इसका किराया साधारण रिक्शा के किराए से केवल 3 गुना ज्यादा है। बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ये बातें सुनकर बच्चे वाव कहकर ताली बजाने लगे। तब जिगर टाइगर से, इसे टेक्निक कहते हैं टाइगर। बच्चों के लिए मुफ्त कहा तो बच्चों के माँ बाप झक मारकर रिक्शा में बैठेंगे। तब सब लोग जिगर के रिक्शा के पास आए। पहले हम चढ़ेंगे कहकर जमा होने लगे। इस तरह उस रिक्शा हाउस के कारण बाकी सारे रिक्शा के धंधा ठप पड़ गया। टाइगर बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, पर एक भी सवारी नहीं मिला। रात हुई, टाइगर रिक्शा लेकर घर लौटा। घर के बाहर शैलू और जिगर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। टाइगर को देखकर जिगर, अरे शेर आया है, खाली हाथ आया है, अरे शेर आया है, मुंह लटकाता हुआ आया है, अरे शेर आया है, खाली हाथ आया है कहकर गाने लगा। क्यों मेरे शेर, तुम हर रोज 1000 रुपए लाते थे ना, आज क्या हुआ? मेरे जीजाजी के रिक्शा हाउस ने आप सबको हिला दिया। इसीलिए कहते हैं कि ताकत होने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी होना चाहिए और उसमें बहुत सारी समझदारी होनी चाहिए। कम से कम अब तो जीजाजी की तरह अपने रिक्शा को भी रिक्शा हाउस में बदलो और खूब पैसे कमाओ। जिगर चिंता ना करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा आए हैं, जरा उस ओर देखना। तब वहाँ एसआई आकर, क्यों रे जिगर, बच्चों को तुमने कहाँ छुपाया हुआ है? ये बात सुनकर शैलू, क्या बच्चे, कैसे बच्चे जीजाजी? तब जिगर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ा। पुलिस ने जिगर को खूब मारा। मुझे ना मारे सही साहब, मैं बताता हूँ, बच्चों को गांव के बाहर राइस मिल में छिपाया हुआ है। देखो बहन जी, ये हर गांव में रिक्शा हाउस चलाकर बच्चों को फ्री कहकर किडनैप करता है। टाइगर को इस पर शक हो गया था और इस पर नजर रखने लगा, तो इसे इसका किडनैप के बारे में पूरा पता चला। कितने दिनों से ये हमें धोखा दे रहा था। तुम्हारे पति के कारण हम इसे पकड़ पाए हैं। तुम्हारा पति बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये याद रखो। तब कांस्टेबल्स जिगर को पकड़ कर ले गए। अरे मेरे प्यारे शेर, नहा कर आ जाओ, चिकन करी बनाया है, आके खा लेना। आइसक्रीम वड़ा पाव। बिलासपुर नाम के गांव में आनंद नाम का व्यक्ति वड़ा पाव बनाकर
सड़क के किनारे रखकर बेचता था। आसपास के गांव में इसका वड़ा पाव बहुत मशहूर था। उसके पास बहुत सारे लोग ग्राहक आते थे। उसकी कमाई भी खूब होती थी। एक दिन इसके दुकान के सामने विजय नाम के व्यक्ति ने आइसक्रीम का दुकान खोला। तब से कोई भी इसके पास नहीं आता था। ये देखकर आनंद, अरे जब से इसने आइसक्रीम का दुकान खोला है कोई मेरे दुकान में आ नहीं रहा, ऐसी क्या खास बात है इसके दुकान में, यूं सोचकर वो विजय के दुकान पर गया। आनंद को अपनी दुकान पर आते देखकर विजय अपने नौकरों को बुलाकर, सुनो आनंद आ रहा है, उसे बैठने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जिस टेबल पर भी वो जाए कह देना कि वो रिजर्व्ड है, नहीं तो कह देना कि पीछे कस्टमर काफी देर से वेट कर रहा है सर, ऐसा कहकर उसे खड़ा ही रखना। वे भी मान गए। जैसे ही आनंद एक टेबल पर गया तो वेटर ने वैसा ही कहा जैसे उसके बॉस ने उसे बताया था। आनंद को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला। काफी देर तक वेट करने के बाद आनंद वहां सर्व कर रहे एक लड़की को बुलाकर, सुनो बैठने के लिए जगह ना हो तो कोई बात नहीं, पर यहां जो सबसे बढ़िया आइसक्रीम हो वो लाकर मुझे देना। वो लड़की जाकर ले आई। आनंद खड़े खड़े ही उसे खाने लगा। स्वाद बहुत बढ़िया था। उसका लुत्फ उठाता हुआ आनंद, वाह स्वाद तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, पर मैं तो इतनी बड़ी दुकान नहीं बना सकता, इतने सारे लोगों को नौकरी पर भी नहीं रख सकता, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, यूं मन में सोच रहा था। तभी विजय वहाँ आया। आनंद को देखकर जून जताते हुए मानो तभी उसे देखा हो। अरे आनंद कैसे हो, ये क्या, यूं आनंद को खड़ा क्यों रखा है, इसे बैठने के लिए जगह नहीं दिखा सकते थे, कहकर नौकरों को डांटने वाला था। अरे नहीं विजय बाबू, आपका आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी है, और नहीं तो क्या, आइसक्रीम कोई सड़क के किनारे बिकने वाला वड़ा पाव थोड़ी है, कहकर उसका मखौल करने लगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें दुकान बंद करना होगा, क्या तुम मेरे दुकान में काम करोगे, अच्छी मजदूरी मिलेगी। नहीं विजय बाबू, मैंने कभी मजदूरी नहीं किया, मुझे अपना ही काम करने की आदत है, वैसे यूं मेरा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ठीक है, देखते जाइए, कल से आपके दुकान पर आने वाले मेरे दुकान के बाहर लाइन में खड़े होंगे, ऐसा मैं कुछ करूंगा। लाइन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे लाइन, ग्राहक तो है नहीं, तो क्या तुम्हें भीख डालने के लिए लाइन में खड़े होंगे कहकर हंसने लगा। उसकी बातों से आनंद बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। कोई बात नहीं विजय बाबू, आप हंसिए, आज जितना चाहे हंस लीजिए, कल से हंसने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम क्या करोगे, मेरी दुकान से बड़ी दुकान बनाओगे, या फिर मेरे दुकान में जो सुंदर लड़कियां हैं उनसे भी सुंदर लड़कियों को लाकर वेट्रेस बनाओगे कहकर हंसा। आनंद कोई जवाब ना देकर वहां से चला गया। अगले दिन सवेरे एक नई सोच के साथ उसने वड़ा पाव की दुकान खोला। वड़ा पाव के बीच में आइसक्रीम रखकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, आप जिस वड़ा पाव को बड़े चाव से खाते आए हो, अब अलग अलग किस्म के बिल्कुल फ्लेवर वाले आइसक्रीम के साथ साथ मिल रहा है। आपके पसंदीदा आइसक्रीम वड़ा पाव में मिलेगा। ऐसा कहते ही लोग आनंद के दुकान पर उमड़ने लगे। वड़ा पाव आइसक्रीम के लिए लोगों में खूब मांग थी। सब लाइन में खड़े होकर खरीदने लगे। विजय के दुकान बिल्कुल खाली हो गई। एक भी ग्राहक नहीं आया। अब विजय का बहुत बुरा हाल था। तब विजय आनंद के पास आया और, मुझे माफ करो आनंद, मैं पैसों की अकड़ में घमंडी हो गया था। कोई बात नहीं विजय बाबू, आपके पास जो था आपने दिखाया, मेरे पास जो बुद्धिमानी है मैंने वो दिखाया, बस यही फर्क है। आप जाइए और अपने दुकान को नुकसान होने से कैसे ऊपर उठाना है वो सोचिए। कोई उपाय ना सूझे तो मशवरे के लिए मेरे पास आएं। मेरे पास कई उपाय हैं, पर मैं मुफ्त में सलाह नहीं देता, उसका फीस लगेगा, क्योंकि अब मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। जरूर, मैं तुमसे जरूर सीखूंगा। कोई बढ़िया सलाह देकर मुझे भी बिजनेस बढ़ाने का एक मार्ग बताओ। एक काम करते हैं विजय, हम दोनों का नाम जोड़कर विजय आनंद वड़ा पाव आइसक्रीम इस नाम पर दुकान खोलते हैं। दोनों पार्टनर बन जाते हैं, 50-50 मुनाफा बांट लेंगे। क्या कहते हो? थैंक्स आनंद बाबू, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने अपनी सोच में विशालता दिखाया और मुझे अपना पार्टनर बना लिया। यूं कहकर दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त बन गए।